हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अगर आप आयुष सर की गाड़ी पर बैठ गए हो तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी मेरी गाड़ी पर बैठ गया है वो उसकी मंजिल तक, उसका जो भी मंजिल है वहाँ तक मैं पहुँचा के रहूँगा। मतलब जो रास्ता है उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि रास्ते भर मैं आपके साथ रहूँगा। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपकी मंजिल तक आप आसानी से पहुँच जाओगे। बस आपको मेरे ऊपर भरोसा दिखाना होगा, क्योंकि जब तक आप भरोसा नहीं दिखाओगे तब तक आप काम नहीं चलेगा। और मेरे पे क्या, आप किसी से भी पढ़ोगे, आप उस पर भरोसा नहीं करोगे तो भी काम नहीं होगा। क्या होता है ना बेटा, आप लोग आजकल दो नाव पे सवार होते हो। एक नाव पर सवार रहो, एक नाव पर सवार रहोगे तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंच मिल जाएगी। अदरवाइज एक नाव इधर जाएगी, एक नाव इधर जाएगी, और हमको तो सीधा ही आना है हमारी मंजिल पे। तो आपको पता ही है, आप एक टांग इधर है, एक टांग इधर है, फिर तो डूबना तय है। इसलिए आप एक टीचर पर भरोसा करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो चलिए, आज के हम 3 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, जो एक्सरसाइज से चैप्टर लाइट है उसके 3 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और बहुत सिंपल है। फिर अगले वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमारा वहाँ पर जो हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए, बस 10 मिनट का ध्यान से देखिए, आप लोगों को भी आता है। देखो कैसे आता है। वी विश टू ऑब्टेन, भाई जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसको आते ही होगा। जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, आयुष ट्यूटोरियल सनावत पर प्लेलिस्ट पर जाकर लाइट चैप्टर पर देख लीजिए। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image is larger or the smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए इसने? 4 क्वेश्चन पूछे और वो चारों आपको आते हैं। कैसे आते हैं देखो ध्यान से। उसने बोला है कि इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है भैया? तो नेचर तो खुद ने ही बता दिया, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। फिर रेंज कहाँ से कहाँ होगी ऑब्जेक्ट की? तो देखो, हमने पढ़ा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट का जो केस है, जो नेचर है वो कॉन्केव मिरर का, वो कैसे होगा? कल वाले वीडियो में ही देखा था हमने, कल ही तो बनाया था, वही कभी बनाना है, कोई भी दम नहीं है। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको ये बन जाएगा। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो फोकस तक की डिस्टेंस कितनी है? फोकल लेंथ। तो फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ है वो हमारी है 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कितनी प्लेस पर रखा होगा? ये 0 है, अगर ये 0 से मेजर कर रहे हैं, 0 से 15, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी, उसकी डिस्टेंस की कहाँ से कहाँ तक होगी? बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। ये हमारे ऑब्जेक्ट की क्या होगी? डिस्टेंस होगी। यही तो पूछा था उसने, रेंज। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 15 के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, 0 से 15 के बीच में। तो उसकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। कैसे बनेगी इसकी इमेज? पीछे की तरफ बनती है। यहाँ पर कैसी बनती है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसा साइज होता है इसका? लार्जर होता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये हो गया दूसरा आंसर। तीसरा आंसर क्या नेचर है इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और चौथा क्या? डायग्राम बनाना है। देखो, जब कभी भी याद रखना, एकमात्र केस, एक्सेप्शनल केस होता है, छठवां केस, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, उसकी इमेज बनती है पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर, और बड़ी बनती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसे बनती है देखो, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। और जो भी लाइट टकरा के वापस आ गई उसको डैश करके पीछे ले जाएंगे, पीछे ले गए। फिर एक ऑब्लिकली लाइट को इंसिडेंट करवा दो, ये ऑब्लिकली लाइट इंसिडेंट हुई, ऑब्लिकली लाइट क्या आ गई? बाहर आ गई, इसको डैश करके पीछे ले जाओ। यहाँ पर क्या बन गई? इमेज बन गई। क्या बन गई? इमेज। ये डायग्राम बन गया। कम से कम 10 से 15 बार तो डायग्राम बना चुका हूँ, तो आपको डायग्राम आना चाहिए। जिसने भी इमेज फॉर्मेशन नहीं देखी, इमेज फॉर्मेशन जाके देख ले, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली। तो 4 क्वेश्चन पूछे थे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे? 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ फोकस और पोल के बीच में रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 0 से 15 के बीच में। इसकी जो इमेज का साइज है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है।
और नेचर कैसा है इसका, डेड डैश करके लाइन खींच के ला रहे हैं तो कैसा हो गया, वर्चुअल, रियल नहीं है। डेड डैश करके पीछे इमेज बना रहे हैं, अंदाजे से बना रहे हैं, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट का सर अगर ऊपर है तो इमेज में भी ऑब्जेक्ट का सर कहाँ होगा, उसका ऊपर ही होगा, हेड उसका ऊपर ही होगा। ये डायग्राम भी बना दिया, चारों क्वेश्चन हो गए। चौथा क्या पूछा था, डायग्राम। तो ये क्या है, डायग्राम है आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। तुम्हारी तरह आपके लिए गाना है बेटे, तुम हो तो सुबह, जो सुबह है वो नहीं है, रोज नए नए क्वेश्चन लाना पड़ता है आपके लिए। वो गाना है ना, कौन सी मूवी का है पता नहीं, तुम हो तो सुबह नया है, सुबह सुबह रोज नए नए वीडियो आपके लाना पड़ता है ना। तो आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बस बदले में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है। ये आया कि नहीं आया, पर नहीं आया तो वापस एक बार रिपीट देखो, 3 बार आर रिविजन रिविजन रिविजन, 3 बार आप देख लो, उससे पढ़ लो, जिंदगी में आप बोलोगे नहीं, आप आपके दोस्तों को बोलोगे ले मैं बताता हूँ तेरे को क्या पूछना है पूछ, आयुष सर से पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस ऐसा रहा करो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है 9th, और आज का हमारा काम खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो आपको आता है तो कैसे आता है, ध्यान देखना। देखो इसमें अपने 3 क्वेश्चन पूछे, कितने पूछे, 3, दिख रहा होगा सभी को। चलो, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको मिरर बताना है कि कौन सा मिरर वहां पर यूज हुआ है। तो कौन सा मिरर यूज हुआ है हम बता देते हैं। पहला वाला क्या है, हेडलाइट्स ऑफ द कार। हेडलाइट्स ऑफ द कार, जो आगे लगते हैं हेडलाइट्स, कार के आगे जो हेडलाइट्स लगते हैं उसमें कौन सा मिरर होता है, मैंने इसका वीडियो भी अलग से बना चुका हूँ। वो लगता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर लगता है, मिरर ही बताना, कौन सा मिरर लगता है, कॉन्वेक्स मिरर लगता है। क्यों लगता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसकी जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती है, जो लाइट्स है वो वहाँ पर कन्वर्ज कर देती है और पैरेलल चली जाती है, तो आपको सामने का आगे का दिखने लग जाता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती है लाइट के थ्रू, अगर आप वहाँ पर देखोगे ना हेडलाइट्स में वहाँ पर लाइट लगी हुई थी, उस लाइट्स में से पैरेलल लाइट टकरा के ऐसे पैरेलल रेस पास होती है। तो याद रखना आपको सिर्फ हेडलाइट ऑफ द कार में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरा, थ्योरेटिकल 2 ही लाइन का है, बस लिख लेना, मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। साइड रियर व्यू मिरर, साइड मतलब जो कारों में जो साइड में मिरर लगे रहते हैं, अपने बाइक्स में जो साइड में मिरर लगे रहते हैं, अपने स्कूटी में जो मिरर लगे रहते हैं, एनी टाइप ऑफ व्हीकल्स, ऑटो हो गया, कुछ भी हो गया, जो साइड में मिरर लगे होते हैं उनको बोलते हैं रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर या फिर साइड व्यू मिरर। तो साइड व्यू मिरर में क्या होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो छोटी इमेज बनाता है, तो छोटी इमेज बनाता है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि जो साइड में मिरर लगे हुए रहते हैं, इसमें जो आपके ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे बाइक रहते हैं, पीछे की जो बाइक है, जो ट्रक है, तो आपको इसमें नजर आते हैं, छोटे छोटे नजर आते हैं, तो छोटी इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरी बात है, साइड के मिरर है दोनों, मिरर फर्स्ट, मिरर सेकंड। तो अमन समझ में आया कि नहीं आया, साइड में मिरर लगे हुए हैं, छोटी छोटी इमेजेस दिख रही है, और मतलब लार्ज व्यू बता रहा है, इमेज का क्या मतलब लार्ज व्यू बनाता है, लार्ज व्यू बनाता है, मतलब लार्ज व्यू मतलब बहुत सारी चीजें अपने को दिख जाती है कि छोटे से मिरर में लार्ज व्यू बनता है। तो इस वजह से ये कॉन्वेक्स मिरर में यूज में आएगा, कौन, साइड मिरर व्यू। और तीसरा क्या पूछा उसने, सोलार फर्नेस। तो सोलार फर्नेस क्या होता है, सोलार फर्नेस आप लोगों ने देखा होगा, जो बिल्डिंग्स में जो कांच लगे हुए थे इस तरीके से, जो लाइट सीधी सडनली उस पर फोकस होती है, तो जो लाइट सीधे जो फोकस होती है वो कौन से मिरर में होती है, कॉनकेव मिरर में। कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर, क्योंकि लाइट जो जाती है टकरा के वापस फोकस हो जाती है, ये फोकस, लाइट जाती है टकरा के सीधे फोकस हो जाती है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकस नहीं होती है, डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, फिर डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए इसका आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। क्या आएगा, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि सोलर फर्नेस में क्या होता है, बहुत सारी लाइट एक ही फोकस पर इकट्ठी हो जाती है, सोलर फर्नेस है, कांच लगे हुए हैं,
बहुत सारी लाइट आती है, इस पर इकट्ठी हो जाती है एक पॉइंट पर और वहाँ पर हीट जनरेट होती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर बनाने के काम में यूज़ करते हैं। तो लाइट की मदद से एक पॉइंट पर लाइट अपनी फोकस होती है, इसी बहुत सारी लाइट फोकस होती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हीट जनरेट हो जाती है। इसलिए सोलार फर्नेस में जो मिरर यूज़ किया जाता है वो कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। समझ में आ गई बात? ये इसका रीज़न है। इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती है, ये जो कॉन्वेक्स ये लार्ज व्यू बताता है, इसका ये आंसर हो जाएगा। सपोर्ट योर आंसर में आप ये आंसर लिख सकते। ये लार्ज व्यू मिरर बनाता है, मतलब लार्ज व्यू बताता है, लार्ज व्यू बताता है। ये कन्वर्ज करता है लाइट को एक पे फोकस पे और हीट जनरेट करता है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को पहुंचाता है, इसलिए हमको सामने की जो आगे की चीज, आगे का जो रास्ता है हमको रात में भी अच्छे से नजर आता है। ये इसके हुए तीनों के आंसर। तीनों नोट डाउन कर लो, इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऐसा कैसा आप लोग उतार लेना या मन से भी आप लोग लिख सकते हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि मन से लिखो, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन देखो आज का। वन ऑफ द हाफ पोर्शन of the convex lens is covered with the black paper. Will the lens produce a complete image formation of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. ये बोल रहा है कि अगर लेंस को, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, इसके हाफ ऑफ द पोर्शन को अगर हम ब्लैक पेपर से ढक दे तो क्या फिर इमेज बनेगी? क्या बिल्कुल बनेगी। आंसर है यस, इमेज वहाँ पर फिर भी बनेगी। पर आंसर करना है हमको, जस्टिफाई करना है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इमेज तो बनेगी, पर वहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो इंटेंसिटी लाइट की क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वहाँ पर इमेज तो बनेगी, पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। कैसे बनेगी? जैसे मान लो ये क्या है? ये 2F है, ये F है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F है, ये 2F है। यहाँ 2F पे क्या बन जाएगी? इमेज। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रही, कैसे? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई रेस। तो दूसरी क्या हो सकती है? अपन अगर डायरेक्टली मान लो, एक तो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई और डायरेक्टली फोकस से पास कराओ, वो पैरेलल हो जाएगी, ये बन गई इमेज। तो मतलब अगर आधे पोर्शन को भी अगर आप इमेज से ढक दोगे, अगर किसी ब्लैक पेपर से, किसी पर्दे से, किसी से भी आप ढक देते हो, छुपा देते हो, तब भी जो आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनेगी। इसे क्लियर कैसे बनी? देखो, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से रेस पास हो गई और एक जो है डायरेक्टली फोकस से पास किया और प्रिंसिपल एक्सिस के रे क्या हो गई? पैरेलल हो गई। मतलब इसका आंसर आएगा यस, इमेज विल बी फॉर्म, इमेज वहाँ पर बनेगी, बट इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड। वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये डायग्राम बना लो और जो दो आंसर है वो आप लोग मन से लिख सकते हो। मन से लिखोगे ज़्यादा बेटर है। इतना तो लिखना सबको आ जाना चाहिए। 10th में आ गए हम लोग, 10th 11th 12th में कॉन्सेप्ट का खेल रहता है भैया, समझ में आना चाहिए चीज़ें। इंग्लिश का खेल नहीं रहता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चंस पर करते आना चाहिए, केस स्टडी को करते आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स को करते आना चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए। फिजिक्स में तो भैया ऐसा ही होता है, वरना अच्छे अंदर फेल हो जाते हैं फिजिक्स में। ठीक है, आप लोगों को अगर फिजिक्स में अच्छा होना है, आयुष सर के वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले 4 क्वेश्चन के साथ।